गुड आफ्टरनून। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चाल, समय और दूरी, जिसमें एक चैप्टर आ चुका है, एक वीडियो आ चुका है और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको औसत दूरी तक पढ़ा दिया था और औसत चाल तक पढ़ा दिया था। और आगे अब बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चंस लेके मैं आपको दोबारा से चाल, समय, दूरी में हम आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बहुत ही बेहद अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हाई लेवल पकड़ता जाएगा। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन पार करती है आदमी को, व्यक्ति को, खंभे को, या तो ट्रेन पार करती है किसी भी पुल या प्लेटफॉर्म को। चलो पार कराते हैं। ये है ट्रेन आपकी, क्या है ये? ट्रेन है। ये देखिए ऐसे कुछ होती है ट्रेन, ऐसे होता है व्यक्ति। ये है आपका व्यक्ति, या तो ये हो गया आपका बिजली खंभा हो गया या कोई भी पेड़ हो गया। ठीक है, बिजली खंभा आएगा या कोई भी क्या आएगा, या कोई भी पेड़ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीन चीज़ें आएंगी, व्यक्ति आएगा, बिजली का खंभा आएगा, और या तो फिर ऐसे नॉर्मल खंभा आएगा या तो फिर पेड़ आएगा। ये वाली ट्रेन क्या करेगी, जब ये वाली ट्रेन चलेगी, ये वाली ट्रेन है, मान लो x मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? x मीटर लंबी है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब आप इस वाली ट्रेन, जब कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंभे या किसी पेड़ को पार कर रही होगी, तो जो आप डिस्टेंस लेंगे, जो आपकी ट्रेन की जो लंबाई होगी वही वास्तविक लंबाई हो जाएगी। जो रेल की जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, वास्तविक डिस्टेंस हो जाएगी। अगर बात करें पार करने में कितना समय लेगी, तो उसमें आपको डिस्टेंस चाहिए। पार करने में कितना, तो टी बराबर डी अपन एस करना होगा, तो डिस्टेंस क्या लेंगे? तो मान लो जैसे ही अगर x मीटर लंबी ट्रेन है, तो अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो व्यक्ति की चौड़ाई इतनी नहीं होती है कि उसको आप मेजर करें। उसमें ट्रेन के सामने व्यक्ति या खंभे या किसी भी पेड़ की जो चौड़ाई होती है वो नगण्य मानी जाती है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति चौड़ा होगा तो मैं कहता हूँ कि 1 मीटर तो चौड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, बहुत मोटा है तो 60 सेंटीमीटर, इसके ऊपर वो चौड़ा नहीं हो सकता है। तो ट्रेन के सामने, ट्रेन चूँकि मीटर में लंबी होती है और सेंटीमीटर की दूरियाँ नहीं ली जाती हैं, तो अगर ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी तो अपनी ही दूरी तो पार करेगी। मान लो यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ से पार करना शुरू किया, और जब ऐसे 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 चलती जाएगी, जब इसका ये लास्ट आ जाएगा तो ये होगा कि ट्रेन ने व्यक्ति को पूरा पार कर लिया। तो ट्रेन जो चलेगी वो अपनी ही लंबाई तो चलेगी, जितनी लंबी होगी वो तो नहीं चलना पड़ेगा, तभी तो पार करेगी। तो जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी डिस्टेंस ऑफ जो रेल की लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। तो बात कॉन्सेप्ट नंबर पहला। ठीक है, अगर बात करें दूसरे की, अब मान लो फिर से ये एक ट्रेन है भैया। अब की ट्रेन ने क्या किया, अब की जो ट्रेन पार करेगी वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी। आप जानते हैं अगर कभी भी आप प्लेटफॉर्म गए होंगे तो प्लेटफॉर्म आधा किलोमीटर लंबे होते हैं, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर नॉर्मल लंबे होते ही हैं। मान लो ये है कोई प्लेटफॉर्म, ये कोई इतना लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बना था। तो जब मान लो ये प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबा है, अब मैंने माना रेलगाड़ी x मीटर लंबी है, तो बताओ भैया अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो एक तो रेलगाड़ी पहले अपनी पूरी दूरी चलेगी, यहाँ से ऐसे घुसी, यहाँ से पहले पूरी तो अपनी दूरी चली, उसके बाद प्लेटफॉर्म की भी दूरी तो उसको चलनी पड़ेगी, तभी तो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो अब इस जगह जो डिस्टेंस आएगी, वो आएगी लेंथ ऑफ रेल की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। बात समझ में आ गई? तो बस थोड़ा सा इसमें ये समझना होता है कि मुझे जो डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। अगर व्यक्ति खंभा या किसी भी पेड़ को पार कर रही है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, अगर ट्रेन उसको पार करेगी तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उस व्यक्ति या पेड़ या खंभे की चौड़ाई को नगण्य मान लोगे। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी तो आप क्या करोगे? तो आप उसकी लंबाई को उसमें क्या करोगे? ऐड करोगे, तब लेंथ बनेगी, क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी प्लस क्या चलेगी? प्लस खुद की लंबाई, और उसके बाद में साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई चलेगी। तो ये दो चीज़ें आएंगी। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, अगर हम इसको समझ में बात आ गई होगी, देखो
बात समझ में अगर आ गई तो ज़रा सा शॉर्ट में नोट भी कर लिया करो कि अगर किसी भी कुछ इस प्रकार से बना लो, किसी भी मैन या किसी खंभे को पार करेगी तो डिस्टेंस आएगी, वो आएगी रेल की डिस्टेंस के बराबर, रेल की लेंथ के बराबर, ठीक है। और अगर किसी प्लेटफॉर्म या किसी भी पुल को ब्रिज को, तो जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी रेल प्लस पोल या ब्रिज या पुल, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म रेल या पुल के बराबर आएगी। तो ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रिलेटेड स्पीड की, इसकी रिलेटेड स्पीड क्या होता है भैया? जो आप सापेक्ष चाल बोलते हो, क्या बोलते हो? सापेक्ष चाल। अच्छा, सापेक्ष चाल का क्या ड्रामा होता है ये देखो। ट्रेन है, अब मान लो एक ट्रेन ये जा रही थी, कोई एक ट्रेन ये जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, और कोई पीछे से ट्रेन आ रही थी, ये भी इसी तरफ जा रही थी। तो जब ट्रेनें समान दिशा में जाती हैं, जब ट्रेनें समान दिशा में जाती हैं, तो ये जा रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अगर कहे कि दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कह के आएगा, तो यहाँ पे आप ये सोचोगे कि रिलेटेड स्पीड सापेक्ष चाल क्या बनेगी? तो जब एक साथ जा रही हो, जब एक ही दिशा में जा रही हो, तो सापेक्ष चाल बनेगी, रिलेटेड स्पीड बनेगी। क्या बनेगी पहले की स्पीड s1 प्लस s2, पहले रेलगाड़ी की स्पीड और प्लस दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड। बात समझ में आई? यहाँ पर बात गलत होगी। क्यों? पहली रेलगाड़ी की स्पीड और माइनस दूसरे। क्यों? देखो, अगर ये 40 की स्पीड से जा रही है, ये 50 की जा रही है, तो ये तो बराबर अपनी स्पीड से चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी। और ये जो इसकी जो बढ़ी हुई जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, सिर्फ वही रफ्तार इसको आगे या पीछे करने में काम आएगी, पार करने में काम आएगी, ना कि पूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार काम आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कह चुका है कि दोनों चल रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं। तो जब भी कभी रिलेटेड स्पीड आएगी, एक ही दिशा में एक साथ जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी, तो रिलेटेड स्पीड कैसी हो जाएगी? आपस में माइनस हो जाएगी। अगर बात करें कि एक ट्रेन जो है वो इधर जा रही थी, दूसरी वाली ट्रेन इधर आ रही थी, अब देखो एक ट्रेन इधर भाग रही है और एक इधर आ रही है, तो एक बात बताओ कि जैसे ये दो मार्कर हैं, देखिए ये दो मार्कर हैं, ठीक है, और ये दोनों ऐसे थे, अब दोनों अपोजिट जाएंगे, तो मान लो इसकी स्पीड है 15 किलो, ये 15 से आगे जाएगा, तो ये दो अपनी स्पीड से जाएगा, तो अब दोनों बड़ी अपनी स्पीड से जाएंगे। तो जब क्या दोनों की स्पीड एक जैसी, तो जब ये आपस में भैया जब विपरीत जगह से गुजरेंगी ना, दोनों की स्पीड मिलकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन गुजरती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी रफ्तार से आगे भागेगी, ये अपनी रफ्तार से आगे भागेगी और बहुत जल्दी पार कर देंगे। तो अगर बात करें विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, अगर बात करें कि विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो रिलेटेड स्पीड जो होगी वो हो जाएगी, तो जो रिलेटेड स्पीड है वो हो जाएगी s1 प्लस s2। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगी? दोनों रिलेटेड स्पीड कैसी हो जाएगी? रिलेटेड स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हमको दो बातें पता चली। एक तो हमें अभी आपको बात समझ में आ गई होगी, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लगभग सबको आता भी होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर नहीं आता है तो आपने अभी तक सीख लिया होगा कि अगर एक साथ चलेंगी, तो जो रिलेटेड स्पीड होगी वो होगी s1 माइनस s2। अगर अलग अलग जाएंगी, विपरीत जाएंगी, कैसी? विपरीत जाएंगी, तो क्या हो जाएगी? विपरीत में हो जाएगी s इज इक्वल टू s1 प्लस s2। फटाफट से नोट करिए, बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे, अब हम सीधे कहाँ पे चलेंगे? हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी तक नोट हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन, बड़ी रफ्तार में चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लंबी कितनी रेलगाड़ी है?
1200 मीटर लंबी है एक रेलगाड़ी, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि एक पोल को पार करती है, मैंने कहा था अगर पोल को पार करेगी, किसी भी व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस वही होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, मैंने ऐसा बोला था। जी हाँ। कह रहा है कि 1 मिनट 20 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल बताइए। तो जो टाइम दिया गया है 1 मिनट 20 सेकंड। जब भी याद रखना, जब भी यहाँ पे क्या हो मीटर में हो तो मतलब इसका क्या है कि इसको सेकंड में बनाना पड़ेगा, बना लो। अब देखो सवाल आगे कह रहा है कि जो चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो सावधानी से यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। आप पहले इसको सेकंड में बना लो, तो हो जाएगा 60 + 20 = 80 सेकंड आया। किलोमीटर पर आवर में बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लो आप करिए लो कि बनाओ इसको। सबसे पहले आप सवाल लगाओ अपना। सवाल कैसे लगाओगे? चाल निकाली, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है आपकी 1200 मीटर, टाइम कितना है आपका 80, कट करो कितना आ जाएगा 15 आ गया। 15 मीटर पर सेकंड आया या नहीं आया? अब यहाँ से चेंज कर लो, स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड कर लो। मैंने कहा था जब भी छोटे से बड़ा बनाओगे तो क्या करोगे, जब भी कभी छोटे से बड़ा बनाओगे तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कट कर दो तो आ जाएगा 18 तरीका 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब भी पोल को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, तो बात समझ में आ गई कैसे करना है, क्लियर है? सरल से सरल सा कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस। और अगर पुल को पार करती तो आगे क्वेश्चन आएगा। चलो आगे करते हैं, बात समझ में आ गई? चलो, अगर आप यहाँ पे अगर आप टाइम को अगर मीटर पर घंटा में चेंज करने के हिसाब में पढ़ोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आगे चल के आपको आंसर में कर लेना। देखो, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर की चाल से किसी व्यक्ति को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब हमें दिया गया है कि रेलगाड़ी इतने चाल दी गई, हमें दिया गया है स्पीड दी गई है। कह रहा है 144 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या कर जाती है, किसी भी व्यक्ति को पार कर जाती है। कितने मिनट में? 2 मिनट में पार कर जाती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। डी पूछ रहा है। देखो अब एक बात बताओ, क्या रेलगाड़ी की लंबाई कभी किलोमीटर में हो सकती है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? 1 किलोमीटर इतनी लंबी रेलगाड़ी नहीं होती है, पहली बात। तो आप यहाँ पे मिनट दिया गया है तो आप इसको क्या कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, और यहाँ पे क्या कर लो, इसको सेकंड में चेंज करो। 2 मिनट बराबर हो जाएगा 120 सेकंड। बात रही इसकी 144 है, बड़े से छोटा करना है तो 5/18 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? 9 बार जाएगा, 9 बार नहीं, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? तो आपने यहाँ से जो स्पीड थी उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, आपको जो टाइम है वो सेकंड में दिया गया है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। क्या करेंगे, स्पीड कितनी है, स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, ये 120 तो आ जाएगा 4800 मीटर। कितनी आ जाएगी, 4800 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, क्या जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई कह लो, डिस्टेंस कर लो, रेल की लंबाई। तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पर आपको रेल की स्पीड दी थी, किलोमीटर पर आवर में दी गई थी, आपने मीटर पर सेकंड में उसको चेंज कर लिया। आपको टाइम दिया था मिनट में, मैंने उसको सेकंड में चेंज किया। आपको निकालना क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस, क्योंकि ये खंभे को पार कर रही थी इसलिए। अगर पुल को पार करती तो पुल की डिस्टेंस दी होती तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड कर रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ तो मांझरा है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलो आगे, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करिए, कभी भी रेलगाड़ी की लंबाई आपको किलोमीटर में नहीं दे के आएगी, पहली बात। तो आप भी को जब निकालना हो तो आप भी ऐसा प्रयास करिए कि आप जो आंसर अपना निकाल के लाएं वो कभी रेलगाड़ी के केस में किलोमीटर में निकाल के ना लाएं, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया गया है वो अलग की बात हो जाती, कभी भी आप इसमें निकाल के नहीं लाएंगे, आप प्रयास करिएगा, ठीक है। चलो आगे, 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई तो आर लिख लो, या रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि यहाँ पे पुल को पार, अगर हमको पुल को पार कराना है तो फिर आप डी नहीं लिख सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि तब जब पुल को पार करेगी
तो D इज इक्वल टू आर प्लस पी। बात समझ में आ गई। आर प्लस बी ब्रिज को पार करेगी, तो इसमें हमने लिख लिया आर इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू कह रहा है कि 1500 मीटर। ठीक है, और इसको ओरल भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो। तो चाल कितनी है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, 40 मीटर पर सेकंड है। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, जो पी दिया गया है या बी दिया गया है वो कितना है, 500 मीटर है। अगर मैं आपसे डी की चर्चा करूं तो आपने कहा, आप यही कह देंगे डी। सर आप बता रहे थे कि जब भी कभी कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी ब्रिज को पार करेगी तो हमेशा जो डिस्टेंस है कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या किसी भी ब्रिज की लंबाई, आप बोलेंगे सर मैंने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस है वो 2000 मीटर आ गई। क्या आ गई, 2000 मीटर। तो अब जो डिस्टेंस 2000 मीटर है, मेरे पास 4 मुझे दी गई, मुझे निकालना है कितने समय में पार कर जाएगी। तो टी इज इक्वल टू एस डी अपॉन एस। तो डी कितना है, डी मेरा दिया गया है 2000 बटे 40 कट हो गया, तो आपका आ गया कितना, आपका आ जाएगा 50 सेकेंड। बात समझ में आ गई। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड क्यों आ गया, क्योंकि मीटर में दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में दिया गया है। अगर यहाँ पे अगर यूनिट रखेंगे, यूनिट भी कट जाती है ना, उसमें पता है ना आपको। यहाँ पे रख दो मीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर करेगा, केवल बचेगा क्या बचेगा, सेकेंड बचेगा, तो सेकेंड आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बड़े ही दिलचस्प सवाल है। बात समझ में आई। तो ऐसे ही आप मेरे साथ में इनको लगाते जाइए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। सरल सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 2400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी आर इज इक्वल टू 2400 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, मज़े लेते रहिए। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है कि 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो पुल ब्रिज क्या है, कितना लंबा है, 600 मीटर लंबा है। अगर यहाँ से अगर बात करें वास्तविक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आर प्लस बी, पी से प्लेटफॉर्म, पी से पुल लिख लो, ब्रिज कुछ भी लिखो यार, बस बड़ी सीधी सी बात है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। आपकी रेलगाड़ियाँ एक साथ जाएँ, आपकी रेलगाड़ियाँ विपरीत जाएँ, भी आगे क्वेश्चन आएगा। आपको हमेशा और हमेशा जो लंबाइयाँ हैं वो दोनों कैसी करनी है, ऐड करनी है, कभी भी आपको माइनस नहीं करना है। ठीक है, चलो तो 2400 प्लस 600 इज इक्वल टू 3000 मीटर आ गया। अब देखो निकालना क्या है, टाइम निकालना है। देखो अब यहाँ पे अगर ये मैं मीटर में, ये अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 90 गुणते बड़ा है, बड़े को छोटे में चेंज करना है, समझ गए। 5/18 छक्का कितना आ जाएगा, 30 आ गया भैया। 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है। डिस्टेंस दी गई, स्पीड दी गई, टाइम निकाल लोगे। बिल्कुल सर निकालेंगे। टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस होता है। डी कितनी है हमारी, 3000 है। एस कितना है हमारा, 30 है। कट कर दो, कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, 1895 होता है, ज़रा सा गलत हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 25 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 25 डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 नहीं आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 120 सेकंड। गलतियाँ होती रहती हैं, तो गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे 1895 25, तो समझ गया ना, 120 सेकंड आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया, आंसर आ गया। चलो अब आगे इसी तर्ज में एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़े सरल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं होता यार, ज़रा सा बस रिमाइंड किया करो कि जब पुल की लंबाई आएगी, व्यक्ति को पार करेगा तो कोई लंबाई देता ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की चौड़ाई उतनी होती नहीं है। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगला कह रहा है 1800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, 1800 मीटर लंबी है, ठीक। कह रहा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऐसी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 3 मिनट, एक पुल को पार करने में 3 मिनट का समय लेती है। याद रखिए, पुल को जो पार करेगी समय कितना लेगी, 3 मिनट का समय लेगी।
अच्छा, तो पुल की लंबाई, अभी यहाँ पे आपको ब्रिज की लंबाई पूछ रहा है। आप जानते हैं अभी तक आपको क्या दे रहा था, अभी आपको रेल की लंबाई, ब्रिज की लंबाई दे रहा था, आपको स्पीड दे रहा था, टाइम पूछ रहा था कि टाइम दिया है, रेल की लंबाई दी है, आपको स्पीड दी है, ब्रिज का पूछ रहा है, तो क्या होता है आप जानते हैं डी इज इक्वल टू होता है आर, डी इज इक्वल टू होता है आर प्लस बी होता है, मतलब ये अधूरा है। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको दिया गया है क्या, आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, 72 को इसको चेंज करो, पहले मीटर पर सेकंड में बनाओ। क्या करोगे, 18 चौको 72 कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड में। आपने इसको चेंज कर लिया, बिल्कुल चेंज कर लिया। अब आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। एस कितना है, एस है हमारा एस आ गया 20 आ गया, ये हमारा 3, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा 180 सेकंड आ जाएगा। 60 का गुणा कर देंगे तो 180 का क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 0 0 0 3600 क्या आ जाएगा, 3600 मीटर आ गया। देखो मेरी बात, 3600 मीटर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आई है भैया, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था, तो अभी मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी जब पुल और रेल जो होती हैं, तो जब उनकी डिस्टेंस लेते हैं, दोनों को मिला के लेते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात आप ये बता दीजिए कि जब अब जब अगर आंसर आएगा उसकी डिस्टेंस है कि दोनों को मिला के आएगी, तो ये जो डिस्टेंस आई है किसकी आई है, ये आई है आर प्लस बी की आई है। तो 3600 इज इक्वल टू आर कितना है 1800, बी मुझे निकालना है, ब्रिज निकालना है, तो ब्रिज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 मीटर। यही क्या है हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई। तो आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, अगर आपको सब चीज़ें दे रहा है, पहले आपको कुछ और तरीके से पूछ रहा था, दोबारा आपको कुछ और तरीके से पूछ रहा है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। बड़े सीधे से क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े प्यारे से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखना, बड़े पेशेंस से क्वेश्चन देखना। अब अगला क्या होता है, अगर दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समान जाएंगी, विपरीत जाएंगी, पता अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया पीछे, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जरा सा पढ़ो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अभी आपको रिलेटेड स्पीड पढ़ा रहा था, ठीक है। तो रिलेटेड स्पीड में मैंने कहा था कि जब एक साथ जाएंगी तो रिलेटेड स्पीड माइनस, और जब विपरीत जाएंगी तो प्लस। अभी क्या करना है, देखो ट्रेन, ये देखो एक ट्रेन, ये देखो दो ट्रेन, या एक साथ जाएं, इसकी लंबाई 1800 मीटर, इसकी लंबाई है 1200 मीटर। याद रखिए यहाँ पे, ये एक साथ जाएं तब भी दोनों ट्रेन प्लस R1 R2, विपरीत जाएं तब भी दोनों ट्रेनें प्लस R1 R2। मतलब स्पीड में आप प्लस माइनस याद रखिए, लेकिन ट्रेन वाले केस में आपको कुछ याद नहीं रखा, आपको ये सोचना है कि दोनों लंबाई मुझे जोड़ देनी है। डिस्टेंस कैसे बनाओगे, इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कैसे, पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1800 मीटर तथा 1600 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः उनकी चालें भी दी होंगी। देखो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 1800 मीटर, ओके, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 1600 मीटर। पहली रेलगाड़ी की चाल है S1 है कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल है S2 कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो कह रहा है कि एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। देखो दो चीज़ें दी हैं। अब अगर एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो बच्चों याद रखिए रिलेटेड स्पीड तो निकालनी पड़ेगी ना, रिलेटेड स्पीड निकालनी पड़ेगी। वो कितनी होगी, S1 माइनस S2, जानते हैं ना आप। एक साथ दौड़ रही हैं, मैंने कहा था अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो रिलेटेड स्पीड एक दूसरे से माइनस, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। लेकिन जो रिलेटेड, जो आपको जो डिस्टेंस निकालनी वो हमेशा जोड़नी है, एक साथ जाएं, विपरीत जाएं, चाहे जैसे जाएं। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2, 1600 मीटर प्लस 1800 मीटर, कितना हो जाएगा 8 से 14 3400 मीटर। तो डिस्टेंस आपको पता है, आपको स्पीड पता है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो T इज इक्वल टू S/D/S, तो 3400 बटे 10 कट गया, तो 340 सेकेंड। बात समझ में, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, तो दोनों एक दूसरे को 340 सेकेंड में पार कर जाएंगी। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे दोनों ट्रेनों की जो दूरियां हैं हमेशा जोड़नी है।
एक साथ चलेंगे, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे को घटा देनी है, विपरीत जाएंगे जोड़ देनी है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 800 मीटर बाद, तो बस सीधे लिखते हैं R1 जी इज इक्वल टू 800 मीटर, R2 इज इक्वल टू 700 मीटर। ठीक, अब कह रहा दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 52 किलोमीटर व 20 किलोमीटर, S1 इज इक्वल टू 52 km, S2 इज इक्वल टू 20 km। ओके, चाल विपरीत दिशा में एक दूसरे को दौड़ रहे हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। देखो फिर दो चीज़ें आई यहाँ पे, रिलेटेड स्पीड निकालो, विपरीत चल रहे हैं, कैसी चल रही हैं, विपरीत चल रही है। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, 52 प्लस 20 बराबर 72 मीटर पर सेकेंड। आ गया, क्या है, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड है, क्या है, यहाँ से मीटर पर सेकेंड में था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस R1 प्लस R2 जानते हैं ना, दोनों को जोड़ा जाता है। 700 प्लस 800 बराबर 1500 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, पार करेंगे, टाइम निकालना हो तो T इज इक्वल टू 1500 बटे 72। आंसर आपका कितना आ जाएगा, कर लो, कितने से करेंगे, 2 से चालू करो, क्या है 750, कितना रहेगा 36, फिर काटो तो फिर से काटो तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 7 5, इसको कट करो तो आ जाएगा 18, तो आ जाएगा 375 बटे 18 सेकेंड। बात समझ में आएगी, इतना तो आपको आता है, इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना। 375 बटे 18 की ये भी मैं वहीं करके रखूँगा, ठीक है। 300 बटे 18 कुछ नहीं करना था, दोनों ट्रेन की आपको क्या दी थी, लंबाई दी थी, दोनों की आपको क्या दी थी, स्पीड दी थी, विपरीत जा रही थी, स्पीड को क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया। डिस्टेंस में मैंने ऑलरेडी बोला है, दोनों को क्या करना है, हमेशा जोड़ना है, आपने दोनों को जोड़ दिया और जैसे ही जोड़ा रखा आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे, आगे वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखो कह रहा है दो शहरों ए व बीच के बीच की दूरी 750 किलोमीटर है। देखो एक शहर है, ये ए व बी दो शहर हैं, इनके बीच की दूरी 750 किलोमीटर है, ठीक है। 720 किलोमीटर कितनी है, 720 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ी, एक जो रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 50 किलोमीटर की रफ्तार से, एक रेलगाड़ी 8 बजे और 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शुरू करती ए से बी की तरफ और दूसरी बी की तरफ से इधर आना शुरू करती है, सेम टाइम में 8 ही बजे, उसी टाइम में शुरू करती है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आना शुरू करती है। तो है कि दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। कुछ नहीं करना होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर दोनों के टाइम कैसे हैं, अगर दोनों के टाइम बराबर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, रिलेटेड स्पीड, कैसी रिलेटेड स्पीड निकालो। एस इज इक्वल टू, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। एक ए से बी की तरफ जाएगी, दूसरी बी से एक तरफ। 50 प्लस 40 बराबर 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कैसी, डिस्टेंस एक जैसी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 720 बटे 90, कितनी है, 8 घंटे आंसर आया। देखो 8 घंटे आंसर आया। 8 बजे चली थी तो 8 घंटे बाद कितने बजे मिलेंगी, तो 8 बजे प्लस 8 4 बजे। भाई 8 बजे चली थी, 8 o'clock में चली थी, तो बस इतने बजे मिलेंगी। तब तक के लिए, अभी के लिए इतना बहुत है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, शायद मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा दिया, लेकिन आप इसको मैनेज कर लीजिए। फिर से बता देता हूँ, दोनों के बीच की दूरी 720 थी। एक ए से बी की तरफ चली 50, एक बी से ए की तरफ कितने में चली, 40 में चली। दोनों की जो डिस्टेंस थी वो समान थी। रिलेटेड स्पीड निकाला, दूरी आपको दी गई थी और आपका आंसर आ गया। और इसी के साथ में नमस्कार, बाय बाय।